हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि ये गीता ज्ञान आपके जीवन में निश्चित ही बहुत सारा परिवर्तन लेकर आ रहा है और आप अध्यात्म की ओर जुड़ रहे हैं। तो हम इस समय 18वां अध्याय कर रहे हैं। लगभग 39 सूत्र तक, 38 सूत्र तक हम कर चुके थे। तो आज हम 39, 40, 41 और 42 करने वाले हैं। कल हमने 38 सूत्र तक कर लिया था। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। न शांतिम लभते मूढ़ः यतः शमितुम इच्छति धीरः तत्वं विनिश्चित्य सर्वदा शांतमाशा। इसका अर्थ जानते हैं। अविवेकी जिससे शांति प्राप्त करना चाहता है उसमें शांति प्राप्त नहीं कर पाता है, जबकि धीर पुरुष परम तत्व का भली भांति निश्चय करके सदा शांत मन वाला होता है। व्याख्या जानते हैं। शांति प्रयत्न करने से नहीं प्राप्त होती है। अज्ञानी तो शांति प्राप्त करने हेतु भी प्रयासरत रहता है। शांत होने की कामना से भी चित्त में तरंगे उठती रहती हैं, जिससे और अधिक व्याकुलता उत्पन्न होती है। चित्त का तरंग रहित हो जाना ही शांत होना है। जिसका चित्त समस्त विक्षेपों से रहित हो गया है उसी को आत्म अनुभूति होती है और वही इस आत्म तत्व को निश्चय पूर्वक जानकर सदा शांत चित्त वाला होता है। द्वंद्व से रहित होना, समभाव में स्थित हो जाना और सर्वत्र उस एक आत्मा को अनुभव के बिना शांति प्राप्त नहीं होती है। इच्छा करना ही अशांति का मूल कारण है। तो कह रहे हैं कि इच्छा जो करते हैं उनको अशांति ही प्राप्त होती है। 40वां सूत्र देखते हैं क्या अष्टावक्र हमें समझा रहे हैं। क्व आत्मनः दर्शनम तस्य यत् दृष्टम अवलंबते धीरः तम 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 न पश्यन्ति आत्मानम अव्यम। और जानते हैं यह आत्मा का दर्शन कहाँ कर सकता है। कह रहे हैं वह आत्मा का दर्शन कहाँ कर सकता है जो दृष्ट पदार्थों का अवलंबन करता है, पदार्थों को ही सच मानता है और प्रत्यक्ष को ही प्रमाण करता है। ज्ञानी उन समस्त पदार्थों को न देखता हुआ अविनाशी आत्मा को देखता है। इसका व्याख्या देखते हैं। अज्ञानी मनुष्य पदार्थों को ही देखता है, उसके अंदर छिपी आत्मा को नहीं देख पाता है। इंद्रियां सिर्फ स्थूल आकार को ही देख पाती हैं, अत्यंत सूक्ष्म उनकी पकड़ में नहीं आता है। ऐसे ही सामान्य जन भी पदार्थों को ही देख पाते हैं, परंतु वैज्ञानिक उसके अंदर की ऊर्जा को भी देख लेते हैं। अज्ञानी लोग कहते हैं पदार्थ ही है, वह सत्य है, परंतु वैज्ञानिक कहता है पदार्थ भ्रांति मात्र है, सब ऊर्जा ही है। ऊर्जा का रूप ही पदार्थ के रूप में दिखाई देता है। इसी तरह दिखाई देने वाले पदार्थों के दर्शन से आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मा स्वयं देखने वाली होती है। आँख माध्यम मात्र है, साधना मात्र है। वह किसी को भी नहीं देखती, न चित्त देखता है न ही दिमाग देखता है। सभी साधन रूप हैं। देखने वाली तो सिर्फ आत्मा है। इसलिए ज्ञानी मनुष्य दिखलाई पड़ने वाले पदार्थों को नहीं देखते हैं, अपितु उस अविनाशी आत्मा को ही देखते हैं जिससे संपूर्ण संसार प्रकाशमान हो रहा है। अज्ञानी ही दिखलाई पड़ने वाले पदार्थों को देखते हैं। इस प्रकार देखने वाले का ज्ञान ही धर्म है। 41 सूत्र देखते हैं। क्व निरोधः विमूढस्य यः निर्बन्धनं करोति वै स्वात्मा रामस्य धीरस्य सर्वदा असो अकृत्रिमः। ठीक है, इसका अर्थ जानते हैं। जो अज्ञानी पुरुष चित्त को बांधने, ठीक है,
चित्त को बांधने निरोधित करने का प्रयास करता है, उसके चित्त का निरोध कहाँ? आत्म स्वरूप में रमण करने वाले तत्वज्ञानी की चित्त वृत्ति का निरोध बिना किसी प्रयास के सहज रूप से ही होता है। इसकी व्याख्या जानते हैं। करना तो सिर्फ मन से होता है। बुरा कर्म अगर चित्त से होता है तो अच्छा कार्य भी चित्त के द्वारा ही होता है, यानी चित्त यानी मन। भोग अगर मन के द्वारा होता है तो त्याग भी मन के द्वारा ही होता है। संसार की इच्छा अगर मन की है तो मोक्ष की आशा भी मन की ही है। जब तक मन है तब तक शांति प्राप्त नहीं हो सकती। मन का भोजन ही कर्म होता है, बिना कर्म के वह रह ही नहीं सकता। इसलिए महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि जो दृढ़ता के साथ चित्त का निरोध करते हैं यह भी मन के ही कारण है, जिससे कभी चित्त का नियंत्रण नहीं हो सकता, बल्कि चित्त और अधिक सुदृढ़ हो जाता है, अहंकार में और अधिक वृद्धि हो जाती है। इसलिए ज्ञानी को कभी शांति प्राप्त नहीं हो सकती, परंतु वह ज्ञानी जिसने आत्मा को जान लिया है, वो जो सदैव आत्मा में ही निवास करने वाला है, वही शांति को उपलब्ध होता है। उसके चित्त पर नियंत्रण स्वाभाविक रूप से हो जाता है। दृढ़तापूर्वक जबरदस्ती नहीं करना पड़ता। आत्मज्ञान के द्वारा ही चित्त की वृत्तियाँ शांत होती हैं, करने से नहीं होती हैं। 42 देखते हैं। भावस्य भावकः कश्चित् न किंचित भावकः उपरः उभय अभावकः कश्चित् एवमेव निराकुलः। ठीक है, इसका अर्थ जानते हैं। कुछ इस प्रपंच रूप संसार में, यानी कि कुछ इस प्रपंच रूप संसार को भाव रूप मानते हैं, अर्थात यह सत्य है, जबकि कुछ का यह मानना है कि यह प्रपंच रूप जगत वास्तविक रूप से कुछ भी नहीं है, अभाव रूप है। परंतु कोई विरला ही ऐसा होता है जो इन दोनों को ही नकारते हुए बिना किसी प्रकार की व्याकुलता के बिना किसी व्याकुलता के स्वस्थ चित्त में रहता है, अर्थात परम शांति में स्थित रहता है। इसकी व्याख्या जानते हैं। कुछ मनुष्य ईश्वर को भाव रूप में मानते हैं, कुछ उसे अभाव रूप सिर्फ शून्य मानते हैं। आस्तिक ईश्वर को मानने वाला कहता है कि परमात्मा है, तो नास्तिक कहता है कि परमात्मा नहीं है। परंतु अष्टावक्र कहते हैं कि दोनों ही अज्ञानी हैं। उनकी यह मान्यता बौद्धिक है, कल्पना मात्र है। दोनों ने जाना नहीं है, दोनों रूढ़िवादी हैं, परंपरावादी हैं। परमात्मा इतना विराट होता है कि वह तुच्छ बुद्धि की सीमा में नहीं समा सकता है। ना ही बुद्धि उसको जान सकती है और ना ही वाणी उसका वर्णन करने में सक्षम है। परमात्मा है नहीं है यह कहना सिर्फ मन की ही घोषणाएं हैं। जिसने जाना नहीं और कहते हैं वे अज्ञानी होते हैं। जिसने जान लिया वह मौन धारण कर लेता है, क्योंकि उस परमात्मा का वर्णन करना अत्यंत कठिन होता है। इस कारण ही ज्ञानी ना कभी यह कहता है कि परमात्मा है और ना ही यह कहता है कि वह नहीं है। इसीलिए क्या बुद्ध से किसी ने पूछा था, दो लोग गए थे, तो एक को उन्होंने बताया था, जो आस्तिक था उसको बताया था कि परमात्मा नहीं है, और जो नास्तिक उनसे पूछने गया था तो उनको बताया था कि परमात्मा है। ठीक है, तो उन्होंने इस तरह से जवाब दिया था। वह दोनों में तटस्थ रहता है, निरपेक्ष और आग्रहपूर्ण का वक्तव्य नहीं देता है कि वह है या नहीं है। ऐसा मनुष्य ही स्वस्थ चित्त और परम सुख को उपलब्ध होता है। कहने मात्र से तो विवाद ही उत्पन्न होता है और तर्क वितर्क करके ना ही परमात्मा को सिद्ध किया जा सकता है और ना ही असिद्ध। ठीक है, उसको सिद्ध नहीं किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा, गीता सेशन एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। और मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि ये जो गीता ज्ञान है आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेस ला रहा है, आपको सुदृढ़, सौम्य, आपको बहुत सारा शांति, ये सारी चीज़ें प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो कल मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, आसपास का माहौल अच्छा रखिए, परम शांति का अनुभव करिए इस गीता ज्ञान से। ध्यान मनन चिंतन करिए, अपने लिए कुछ समय निकालिए, अध्यात्म से जुड़िए और फिर देखिए आपके जीवन में कितना सकारात्मक परिवर्तन आता है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।